अमेरिकन आर्मी जो है, जो बड़े जनरल हैं, दे आर इन टेल अवीव राइट नाउ। हिजबुल्लाह का अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। उन्होंने अपना प्लान कि अगर इजराइल जो है वो अगर ईरान अटैक करेगा, अटैक की सूरत हाल क्या होगी। और 15 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 100 रॉकेट्स फायर किए गए हैं नॉर्थ इजराइल की तरफ। आप इसमें कूदे अगर, तो फिर ये जंग कहां जाके रुकेगी? आप जो पब्लिकली बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है डोंट, ना करें। उन्होंने ईरान को कहा है कि मत करना, यानी ये कि जो हमला करने का तुम कह रहे हो ये मत करना। क्या वजूहत ऐसी बनी है कि हमारे मुल्क को दुनिया सेफ नहीं मानती, हमें एज अ टेररिस्ट जानती है। बाहर से अगर कोई भी जाए, हमारे मुल्क से कोई भी जाता है तो पासपोर्ट निकाल कर, सारे कपड़े उतरवा कर, एक एक चीज़ करके क्यों चेकिंग की जाती है? क्यों हमारे इमेज इतना ख़राब हुआ दुनिया के अंदर? क्या कहेंगे इस बारे में? क्या अभी 2-4 दिन पहले अमेरिका की तरफ से कई एक कॉल्स गई हैं पाकिस्तान के अंदर। वो ईरान जो है वो कई मुल्कों की एयर स्पेस को क्रॉस करेंगे उसके मिसाइल्स। तो पता चला कॉल क्यों गई थी। वो आगे फजाई अड्डों की बारी आ रही है। क्या लगता है कि हमारे मुल्क से क्या अब बाहर से क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है? फिलहाल तो काफ़ी हद तक रुकी हुई है। अब देखिए, जिस मुल्क को पैसे की जरूरत होगी, जो कि कौड़ी कौड़ी को मोहताज होगा, दुनिया भर में जो है वो बैगिंग बॉल जो है लेकर फिर रहे होंगे, और उसके अंदर पैसा तो चाहिए मुल्क चलाने। और 15 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 100 रॉकेट्स फायर किए गए हैं नॉर्थ इजराइल की तरफ। सदर्न लेबनान से ये रॉकेट्स फायर किए गए हैं। किसी जगह पर 15 मिनट के अंदर 50 मिसाइल्स, किसी जगह पर यह कहा जा रहा है कि 15 मिनट के अंदर 100 मिसाइल इजराइल पर मारे गए हैं। और ये रॉकेट्स गोलन हाइट्स पर फायर किए गए हैं। और इसमें 15 मिनट के अंदर इतने मिसाइल्स, इतने रॉकेट्स का हिजबुल्लाह, जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान का सपोर्टेड ग्रुप है, और इस वक्त ईरान की बैक पर हिजबुल्लाह मौजूद है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने हमला किया है इजराइल पर। पहले भी इस तरह की हमें डेवलपमेंट्स नजर आई हैं, लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। इसकी फुटेजेस वायरल हो रही हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हमारे सामने आ रही हैं। और उससे ये पता चलता है कि क्या ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है, ये एक बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। देखिए, इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है डोंट, ना करें। उन्होंने ईरान को कहा है कि मत करना, यानी ये कि जो हमला करने का तुम कह रहे हो ये मत करना। और इसमें जो वॉरशिप्स हैं यूएस की तरफ से, उनकी डिप्लॉयमेंट अब ज्यादा हो रही है। वॉरशिप्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। और इसी के साथ जो कुछ कंट्रीज हैं, उन्होंने अपनी स्पेस, एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इनकार किया है। आपको जो हम बड़े खुशी से क्लेम करते हैं जनाब के हमारे जो एक्सपाट्राइट पाकिस्तानीज हैं वो जाके सऊदी अरब में और यूएई में दूसरे इदारों में काम करते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे? वो जाके मजदूरी करते हैं, वो गाड़ियाँ धोते हैं, वो जो शू पॉलिश करते हैं, या वो गार्ड की ड्यूटी सर अंजाम करते हैं। आप इंडियंस को देख लें, आप इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है ना इंडियंस की, और अगेन आप देखें, लेकिन वहाँ पे जितने अरब आबादी भी है, लेकिन वो स्किल्ड एग्जैक्टली पैदा किए जो स्किल्ड वर्कर है, पैसा कमा के अपने मुल्क को भिजवा रहा है। अब आपने एक रिडंडेंट लॉट पैदा की है, यूथ आपका बेरोजगार है, उसको पता नहीं चल रहा वो किस तरफ जा रहा है, कारखाने आपके बंद है। तो मेरे ख्याल में सोचते हैं ये कि अब आपने क्या करना क्या है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और जो जैसे बार बार हम कहते हैं ना 7 साल और 8 साल और 5 साल मंसूबे तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो मंसूबे बेनिफिट कर रहे हैं खास तबके को। कि मैं बात ये कर रहा हूँ कि बाहर से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? क्या वजूहत ऐसी बनी है कि हमारे मुल्क को दुनिया सेफ नहीं मानती, हमें एज अ टेररिस्ट जानती है। बाहर से अगर कोई भी जाए, हमारे मुल्क से कोई भी जाता है तो पासपोर्ट निकाल कर, सारे कपड़े उतरवा कर, एक एक चीज़ करके क्यों चेकिंग की जाती है? क्यों हमारे इमेज इतना ख़राब हुआ दुनिया के अंदर? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात होती है कौम बनना, नेशन। अभी तक ना हम दुश्मन की एक साजिश है, आप समझते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक साजिश चल रही है पूरी दुनिया में, और दुनिया ये समझती है कि इस्लामी ममालिक में सबसे जो बड़े ममालिक हैं वो ईरान और पाकिस्तान है। तो सबसे पहले तो उन्होंने मिस्र के अंदर उन्होंने वो उसको हटाया, हुस्न मुबारक को हटाया। फिर उसके बाद आप आ जाए लीबिया पे, गजाफी को हटाया। अब ये टारगेट पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात है, उसकी जो फंडिंग भी की गई, बदकिस्मती से हमारी जो आंखों पे ना अभी तक पट्टियाँ चढ़ी हुई हैं।
और वो जब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, आपकी शॉप पे इंतशार हो, फसाद हो, तो दुकान पे कोई नहीं आएगा। जब हम सोशल मीडिया पे 2-2.5 लाख जैली अकाउंट बनेंगे, वहाँ बैठ के कहेंगे कि पाकिस्तान में हर तक अफरा तफरी है, इदारे तकसीम है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाएंगे, अपनी लीडरशिप जो कौमी लीडरशिप थी उसको चोर और मुजरिम बना दिएगा। जिस तरह मिस्र के सदर हुस्न मुबारक के बारे में कहा गया, जनरल कज़ाफ़ी के बारे में कहा गया, इसी तरह पाकिस्तान की जो मेन लीडरशिप थी, जो ना झुकने वाली थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की क़यादत थी, चाहे वो नून लीग की क़यादत थी, चाहे कोई और क्या थी, लेकिन उनको इन्होंने क्या किया, परसेप्शन डेवलप कराया। जो नई खेप आई एंकरों की, ये जो 2010 से जो फैज़याब होके आई, उन्होंने एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बन कर उन्होंने कहा कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुट के खा गए हैं। कौम जो नई नस्ल है ना, ख़ास तौर आप जैसे नौजवान हैं, उनके दिलों में जहर घोला गया। अब जब वो ये लोग आते हैं तो वो जो उनका एजेंडा था, प्रोग्रेस भी तो नहीं ना नजर आती। 35 साल उन्होंने हुकूमत की है, 35 से भी ज़्यादा जहाँ तक मुझे समझ आती है। हमने देखा कि इस मुल्क को, हमने 76 सालों से इस मुल्क के ग्राफ को हमने ऊपर जाते हुए नहीं देखा। हमने जब भी हमने यहाँ पर पैसे मुल्क के अंदर ज़राए आमदोरफ्त आई है, वो भी अगर आई है तो जंगों से हमने पैसे खाए हैं। या आप देखेंगे अमेरिका की अगर डेवलप होने के पीछे उसकी इकोनॉमी रन करती है, किसी भी कंट्री की तो पता चलता कि भाई इसने एलोन मस्क ने अपनी कार सेल की। अच्छा, जो अमेरिका चल रहा है फॉर एग्जांपल कैमरा सेल करके चल रहा है। हमारे मुल्क के अंदर अभी तक तो मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है, हमने जंगों से कमाई खाई है और जंगों से हमने चीज़ें हासिल करके अपने मुल्क को चलाया। आज जंगें बंद है तो मुल्क भी आगे दिवालिया होने वाला। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर 75 ईयर में कुछ नहीं हुआ। क्या क्या हुआ ज़रा बताएंगे? आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान का जो 75 साल का जो कर्जा था, वो 2000 ये जो नया मदीने की रियासत वाला जैली एक लीडर आया, बेसिकली ये इंटरनेशनल एजेंडे को फॉलो कर रहा है। ये वक्त के साथ आपको नज़र आ जाएगा, अभी तक हमारी आंखों में पट्टी है। वो हुआ ये कि वो जो लीडर आया उसने कहा जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब 75 साल के अंदर जो कर्जा है 27,000 अरब है। जब इसको मुल्क दिया जाता है तो 27,000 अरब में ये आपको मेट्रो, मैंने आज पहली दफ़ा सफ़र किया है और मैं आपको मोटरवेज नज़र आएंगे, कहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनी, कॉलेजेस बने, स्कूल बने, यूनिवर्सिटी आपकी जॉब्स हुई। इस शख्स ने आके नफ़रत और एक गिलाज़त फैलाई है, बदतमीज़ी। हम मुआशी तौर पे कमज़ोर हैं, अखलाकी तौर पे तो कमज़ोर हैं, माशरती तौर पे हर लिहाज से कमज़ोर कर दिया। इसने क्या किया, 22,000 अरब कर्ज़ा उठाया। अब जो वो 22,000 अरब कर्ज़ा है उसको जो हम प्रॉफिट पे कर रहे हैं, आम बंदे को नहीं पता वो किस चीज़ से अदा कर रहे हैं। इन चीज़ों से अदा कर रहे हैं, प्रॉफिट, सूद से, घी पे टैक्स लगाओ। ऊपर से आपने IMF को डंडा कहा, बैक पे IMF है, उनको कहा ऐसे कामों पे आप टैक्स लगाओ जो आम बंदे जिस पे ऊपर फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कहा जी चीनी पे टैक्स लगाओ, पेट्रोल पे टैक्स लगाओ। क्या मेरे छोटी सी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक IMF 2 शराइत देती है, या गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं उसको कम किया जाए, या तो आप ऐसे करें कि आवाम के ऊपर बर्डन डालें। ये अपने खर्चे कम नहीं करते। अभी रिसेंट की न्यूज़ है कि मरियम नवाज साहिबा की। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले